फ्रेंड, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा राइटिंग स्किल्स के बारे में, जो लैंग्वेज लर्निंग के 4 स्किल्स में काफी इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स जो सारे बीएड, सीटेट, एस्टेट, केबीएस, यूपी टेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप सभी के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। तो बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करूंगा डेवलपिंग द राइटिंग स्किल के बारे में। इसमें मैं जो लैंग्वेज लर्निंग में है, जो स्किल्स के डेवलप कर रहे हैं इस सीरीज में, तो उसी सीरीज में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रीडिंग स्किल्स के बारे में। आज जो मैं बात करूंगा वो राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल के बारे में जो बात करूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, आप मेरे वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों, ठीक है। और जिसके वजह से क्या होता है ना कि अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे ना, तो उससे मेरी कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगी और आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। लैंग्वेज जो होता है ना, ये बेसिकली जो मतलब कह सकते हैं, इट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, शुड बी टॉट हाउ टू यूज द लैंग्वेज फर्स्ट इन स्पीच एंड देन इन राइटिंग। तो पहले वो सोचते हैं कि कैसे लैंग्वेज को यूज करना है, तो पहले वो क्या करते हैं, यूज द लैंग्वेज फर्स्ट स्पीच, बोलते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ओके। तो स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है ना, ये आउटकम है, आउटपुट है। तो आप इनपुट यानी इनगल्फ क्या क्या करते हो, लिसनिंग, किसी चीज को सुनते हो, रीडिंग, किसी चीज को पढ़कर समझते हो, तो इसको आप इनपुट कर रहे हो और आउटपुट आप क्या दे रहे हो, तो राइटिंग दे रहे हो। राइटिंग के थ्रू आप आउटपुट दोगे, स्पीकिंग के थ्रू आप आउटपुट दोगे। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स, ओके। तो बैकन ने कहा था, अकॉर्डिंग टू बैकन के देख लेते हैं कि रीडिंग मेक्स फुल मैन। रीडिंग जो होता है एक पूरी आदमी बनाता है, लेकिन राइटिंग जो है एग्जैक्ट मैन बनने के लिए आपको राइटिंग जरूरी होती है। वन कैन कम्युनिकेट वंस आइडिया, है ना, वन कैन कम्युनिकेट, एक कम्युनिकेट कर सकता है एक आइडिया, आइदर स्पीच और इन राइटिंग, ओके। राइटिंग एम्स जो है फैसिलिटेट करता है, मतलब किस चीज को, क्लियरिटी को और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। यानी जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो उसमें क्लियरिटी दिखेगी और उसको मतलब कह सकते हो कि उसमें अफेक्टनेस, फैसिनेटिंग, है ना, अट्रैक्टिव रहेगी। तो इट ट्रेन्स आवर माइंड थ्रू आवर सेंस, पार्टिकुलरली थ्रू आई एंड ईयर्स। तो आज इसमें और भी अब बात करते हैं कि राइटिंग जो होता है डेवलप करता है आवर मेमोरी को एंड प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। इट डेवलप इंडिविजुअल एक्टिविटी, और ये डेवलप इंडिविजुअल एक्टिविटी को भी डेवलप करता है ना। और वी नीड टू राइट, है ना, वी नीड टू राइट कम्युनिकेट आवर आइडिया, we need to write communicate our idea, our social, educational, cultural and professional areas. रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो we may have apply for some leave, राइट, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, ड्राफ्ट रिपोर्ट, प्लान प्रोग्राम। मतलब कोई भी चीज को आप करना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप लिख के नहीं रखोगे कंटेंट को तो आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो लंबे समय तक बहुत सारे जो साक्ष्य होते हैं, है ना, तो वो साक्ष्य को यानी उस डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ता है। रिटन वे में जो चीज रहता है वो चीजों को हम लोग को कभी भी, अगर आज के बाद कभी भी देखेंगे दोबारा, तो वो चीजों को हम क्या कर सकते हैं, फिर से रिमाइंड हो सकता है। तो ये सारे चीजें जो होते हैं ना, राइटिंग इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी पर महात्मा गांधी का कोटेशन था कि उन्होंने कहा कि फेयर एंड लीजिबल हैंड राइटिंग मेक अ मैन। यानी फेयर और लीजिबल हैंड राइटिंग जो होता है एक आदमी को बनाता है परफेक्ट इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। यानी लाइफ में, जो जीवन में जो एक मतलब चारों तरफ जो आप टहलते हो, चलते हो, तो उसमें जो फेयर और लीजिबल हैंड राइटिंग होता है परफेक्ट मैन बनाता है। इसका मैकेनिक ऑफ राइटिंग देख लेते हैं कि कैसे लिखना चाहिए राइटिंग को, क्या क्या टेक्निक यूज करना है, वो सारी चीजों को देखते हैं। पहला जो है नो, मतलब नोइंग हाउ टू मेक
लेटर राइट शेप एंड साइज, है ना, क्या राइट शेप होनी चाहिए, क्या कैसे होनी चाहिए साइज, ये सारी चीजें राइटिंग में हम लोग सीखते हैं। नोइंग, इसमें ये भी सीखते हैं कि हाउ टू गिव प्रॉपर स्पेसिंग, है ना, कैसे प्रॉपर स्पेसिंग देना लेटर के बीच में, वर्ड लाइन के बीच में। दूसरा पॉइंट सीखते हैं नो हाउ टू यूज कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर को कैसे यूज करना है, पंचुएशन मार्क करेक्टली, है ना, कहाँ पर पंचुएशन मार्क को यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखते हैं। नोइंग हाउ टू कोऑर्डिनेट एंड मसल्स ऑफ रिस्ट दोज फिंगर एंड टेकिंग ऑफ राइटिंग, एंड राइटिंग को मसल जो होता है ना, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ मसल्स जो होते हैं वो भी हेल्प करता है। तो इसको कैसे यूज करना है, कैसे रखना है, ये सारी चीजें इसमें सीखते हैं। अब सब स्किल इन राइटिंग देख ले। राइटिंग सब स्किल में देखते हैं। राइटिंग का जो एम होता है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, इतना तो कंफर्म है, हो गया। और इन ऑर्डर टू अचीव दिस एम अ नंबर ऑफ सब स्किल राइटिंग आर टू बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट। राइटिंग जो स्किल जो होता है इट्स डेवलप्ड करता है, मतलब कम्युनिकेशन का इफेक्टिव बनाता है स्टूडेंट के बीच में, लोगों के बीच में। जैसे कि क्या क्या सब स्किल्स होता है, पहला है विजुअल परसेप्शन यानी स्पेलिंग और स्पेसिंग, सिंटेक्स, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारे चीजें हम लोग सीखते हैं। मतलब सेंटेंस बनाना, उसकी स्ट्रक्चर को समझना, उसकी बनावट को, है ना, सिंटेक्स की बनावट को, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्टिंग द टॉपिक, सब टॉपिक एंड ऑर्गेनाइज एंड देयर एग्रीमेंट, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, ओरिजिनलिटी, रिलीवेंस एंड क्लियरिटी, पर्पस, जस्टिफिकेशन एंड रीजन फॉर राइटिंग। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते रहते हैं कि गुड हैंड राइटिंग के लिए क्या क्या विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला जो देखते हैं, पहला जो होता है डिस्टिंक्टिवनेस, तो इसको देख। अब यहाँ डिस्टिंक्टिवनेस में देखते हैं कि प्रत्येक लेटर जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट में हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ऑफ इट्स ओन एंड हेंस इट शुड स्टैंड डिस्टिंक्टिवली फ्रॉम नेबरिंग लेटर्स, है ना, मतलब अफेक्टिव करता है। एक लेटर की अपनी विशेषता होता है, दूसरे लेटर की अपनी विशेषता होता है, एक दूसरे को वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मिलकर एक अच्छा वर्ड बनाते हैं, है ना, एक अच्छा सेंटेंस बनता है। इस तरह से लीजिबिलिटी की बात करते हैं तो लीजिबल हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि इज एन ऑर्नामेंट, एक मतलब ज्वेलरी ऑर्नामेंट की तरह होता है ना, डॉक्यूमेंट का, है ना, जैसे आप अच्छे से एलिजिबल कह सकते हैं। द टीचर शुड पे स्पेशल अटेंशन टू 5 एस्पेक्ट कर्सिव राइटिंग, मतलब आप लीजिबल होना चाहिए। लीजिबल का मतलब देखने लायक होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए, मतलब एक सुंदर तरीके से मोती के तरह, ऑर्नामेंट के तरह होनी चाहिए। एक टीचर्स को मतलब चाहिए बच्चों के लिए या फिर जो कर्सिव राइटिंग सिखाना, तो वो सब के लिए टीचर्स को चाहिए कि लेटर फॉर्मेशन, राइटिंग लेटर फॉर्मेशन, स्पेसिंग के स्पेस सिखाने के लिए बताना चाहिए, है ना, अलाइनमेंट मतलब आपका किधर मार्जिन छोड़ना है, रेगुलरिटी, स्लांट, क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक के बारे में, ये सारे चीजें जो होते हैं ना कर्सिव राइटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक टीचर्स की रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिंप्लिसिटी की बात करते हैं तो राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड बी सिंपल और नीट। स्टूडेंट की जो राइटिंग होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर हो चाहे कोई टीचर्स हो अच्छे से पढ़ पाए। जब तक आप किसी का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे, सही से लिखा हुआ नहीं रहेगा, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे सही से, और फिर समझने में प्रॉब्लम होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंटेंट को इग्नोर कर देते हैं अगर समझ में नहीं आती है तो इसीलिए नीट और सिंपल होनी चाहिए। ज्यादा वास्ट वर्ड का यूज नहीं करना है ना, साफ सुथरी होनी चाहिए। Simplicity implies that there should not be any unnecessary ornament, extra flourishing in the stroke in writing. नेक्स्ट बात यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं। यूनिफॉर्मिटी में क्या होता है, द लेटर इन ईच लाइन, यानी प्रत्येक लाइन का जो लेटर होता है शुड बी यूनिफॉर्म, यानी एक यूनिफॉर्म साइज में होनी चाहिए। देयर शुड कंसिस्टेंट प्रोपोर्शन बिटवीन द हाइट एंड ब्रेथ दिस लेटर, यानी कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि राइटिंग में हम लोग कभी बड़ा लिख देते हैं, कभी छोटा लिख देते हैं, तो ये सारी चीजों को ध्यान देना है कि कहाँ पर कैपिटल लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लिखनी है ना। उसकी विड्थ और उसकी लेंथ पर भी हम लोग फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। अब देख स्पेसिंग की स्पेसिंग का बात करते हैं। द शुड बी प्रॉपर स्पेस बिटवीन द लेटर, यानी हमें जो स्पेस का जो मतलब देने की बात हुई कि लेटर के बीच में प्रॉपर स्पेस देना है, वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस देना है। द वर्ड इन अ लाइन एंड लाइन इन अ पैराग्राफ, है ना। वी शुड लीव वन लेटर, है ना, एक लेटर छोड़ना है चाहिए, स्पेस बिटवीन वन वर्ड के एंड अदर
1 लेटर स्पेस लेटर अ कॉमा एंड 2 लेटर स्पेस लेटर स्टॉप। कह रहा है 1 लेटर स्पेस है ना, 1 लेटर स्पेस के आफ्टर एक कॉमा, आप कॉमा देना है यानी कॉमा के बाद एक स्पेस दे के बाद लेटर लिखना है, एंड 2 लेटर स्पेस लेटर स्टॉप यानी फुल स्टॉप देने के बाद 2 लेटर यानी आपको 2 लेटर स्पेस देना है ना। इस तरीके से राइटिंग का मतलब डिस्टेंस की जहां तक बात हो रही है, कॉमा के बाद जो आप लिखोगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस देनी है और फुल स्टॉप के बाद थोड़ा सा कॉमा से ज्यादा देनी है यानी 2 लेटर की स्पेस के बराबर देनी है, ये बात कह रही है। दूसरा बात करते हैं कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन की। तो कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन में देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स शुड बी यूज्ड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, यानी कैपिटल ऐसा नहीं कि आप कहीं भी यूज कर दो, वैसे जगह पर यूज करो ग्रामर तरीके से। जैसे प्रॉपर नाउन में कैपिटल का यूज होता है, किसी का नेम है तो प्रॉपर का यूज करेंगे, है ना। तो फुल स्टॉप आफ्टर फुल स्टॉप प्रॉपर का यूज करेंगे। सेंटेंस जब स्टार्ट करें फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। और पंक्चुएशन मार्क ऑल्सो शुड बी यूज केयरफुली इन आवर राइटिंग, और पंक्चुएशन मार्क का भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर फुल स्टॉप होगा, किस जगह पर क्वेश्चन मार्क्स होगा, कहाँ पर एक्सक्लामेशन साइन होंगे। तो ये सारे चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो हमारा जो राइटिंग होगा ना काफ़ी फैसिनेटिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, एम्फेसाइज करेगा लोगों के ऊपर। दूसरी बात करते हैं स्पीड की, तो द स्टूडेंट में बी इनकरेज टू राइट एलिजिबल एंड करेक्टली रीजनेबल स्पीड। ये हायर लेवल पर बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर स्पीड आपका स्लो होगा, आपकी राइटिंग स्पीड अगर स्लो होगी तो आप बहुत सारे कंटेंट आपके छूट जाएंगे। तो स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और करेक्टली स्पेलिंग भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी राइटिंग स्किल्स में। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे, आई होप। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।